हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि दरोगा 1275 मेंस में लूसेंट से हमने पूरी क्वेश्चन की एनालिसिस की थी। उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमें ये करके बताया कि सर आप जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। तो मैं आपको एक बार कन्फर्म कर देता हूँ, पूरा स्वस्थ कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैंने पेज वाइज आपको पूरा लूसेंट का दिखाया था। आप लोग वहाँ से पूरा क्लियर देख सकते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेंस का है कि प्री का है, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। जो पिछला वीडियो था वो मेंस के लिए था, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन 1275 का शिफ्ट 1 का ओनली लूसेंट से करेंगे और लूसेंट से ही देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आए थे प्री में 1275 शिफ्ट 1 में। और बहुत से लोगों का कहना ये भी था कि सर जो लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम आज वो भी बताएंगे। मेरे पास आज आपको दिखा देते हैं कि जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं दिया हुआ है वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलेंगे, आज आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये दिख रहा होगा, लूसेंट बुक दिख रहा होगा, ये लूसेंट बुक है। और जो लूसेंट में नहीं मिला उसका हम सोर्स आपको बताएंगे। देखिए ये है क्रॉन बुक। जो क्रॉन बुक में भी नहीं मिलेगा तो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए आप, हम बताएंगे क्विक बुक से। आपको क्विक बुक से भी नहीं मिलेगा तो आपको हम बताएंगे आज घटना चक्र से। यानी फुल्ली आज आपको हम जो है बताने वाले हैं कि सोर्स कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ से क्वेश्चन दरोगा के पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं दिए हुए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो ये पूरे सारे बुक को हम आज देखेंगे, आप लोग को बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, आप लोगों का बहुत सारा ये भी कहना था कि सर क्वेश्चन जो है आप जो बताते हैं क्वेश्चन मेरे को पीडीएफ भेजते नहीं। भाई पीडीएफ क्या करना है तुम्हें ये बताओ मेरे को। जब मैंने वीडियो आपके लिए खुद बना दिया है तो आप वीडियो को रोक कर खुद नहीं बना सकते हैं। आप भाई इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खाली लूसेंट के भरोसे हैं कि आप बिहार दरोगा हम बन जाएंगे तो ये आप नामुमकिन समझिए कि लूसेंट के भरोसे आपका एग्ज़ाम निकलने वाला तो नहीं है। गारंटी है, बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। खाली लूसेंट के भरोसे आपका एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। लूसेंट अच्छी बुक है, बेशक है, सबसे अच्छा टॉप क्लास का है, लेकिन उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको दिख रहा होगा आज हमने एक नया चीज़ किया है कि जैसे हिस्ट्री आपका दिख रहा होगा, तो हिस्ट्री का पूरा जितने भी क्वेश्चन है हमने हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन ले लिया है। उसके बाद फिर सेम उसी तरह से हमने पॉलिटी का क्वेश्चन लिया है। पॉलिटी में जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका हमने पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, जितना इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे हुए, सबको हम अलग सेक्शन वाइज कर दिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजिक्स दिख रहा होगा, केमिस्ट्री दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोलॉजी। यानी हम जितने भी है सबको हम कट सेक्शन वाइज अलग अलग कर दिए और सब उसी सेक्शन वाइज से सबको हम आज देखने का कोशिश करेंगे। जो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नए यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो एग्जाम पहली बार बैठ रहे हैं, उन सबों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आश्वस्त हो जाइए और स्वस्थ हो जाइए कि हमें क्या करना और नहीं करना है। जो लोग नए हैं, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए और किसी तरह कोई बात है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोगों का और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सिलेक्शन की तरफ। देखिए हम जब बात करेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, ये है ग्रीन, दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर का। तो रेड कलर से जितना भी क्वेश्चन है ये सारे लूसेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन में आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। और जो हमने ग्रीन कलर किया है, ग्रीन कलर का क्वेश्चन जो है ये आपको सारे जो है हमारा ये इस क्राउन से हम देखेंगे कि क्राउन में है कि नहीं। यानी जो लूसेंट में नहीं दिए हुए हैं वो क्राउन में दिए हुए, और क्राउन में तो ऑलरेडी है ही है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो थी वत्स की राजधानी थी। इसका पेज नंबर जब 8 में जाइएगा और क्रोन का पेज नंबर 13 में जाइएगा तो आपको दोनों जगह देखने को ये मिल जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं एक बार। यहाँ आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 8 दिख रहा होगा लूसेंट का, और यहाँ पे दिख रहा है क्राउन का पेज नंबर 13। तो लूसेंट का हम जब से स्टार्ट करेंगे कौशाम्बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कौशाम्बी राजधानी किसकी थी, तो वत्स की राजधानी थी। सेम उसी तरह से हम पेज नंबर 13 में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्राउन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वत्स किसकी राजधानी है, तो कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, यानी वत्स की राजधानी थी। सेम उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में
अलग हुआ था। तो इसका ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से हुआ था। ये आपको लूसेंट में दिया हुआ नहीं है और ना ही ये क्रॉन में दिया हुआ है और ना ही ये दृष्टि में दिया हुआ। यानी 3 बुक हमने देखा, तीनों बुक में कहीं भी देखने को आपको मिलेगा नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ये क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है, ये क्वेश्चन क्रॉन में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर जब हम 61 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वहाँ पे उसका भी आपको हम सोर्स बता देते हैं कि ये कहाँ से आया क्वेश्चन। ये है आपका बुक दृष्टि और इसका हम जाएंगे पेज नंबर 61 में तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कांगड़ा वाला। कहाँ पे? देखिए पेज नंबर 61 में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में हिमालय की घाटी में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू की पहाड़ी इलाकों में मिलता है। कौन सा? तो बासोली होता है, जैसा कांगड़ा गढ़वाल जो हमारा, ये कहाँ कौन सा चित्रकला है? तो ये हमारा जो चित्रकला है कहाँ मिलता है? ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो आपको हमने पहले बता दिया कि लूसेंट में सब कुछ नहीं है और नहीं मिलेगा आपको अलग से बुक पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। लूसेंट में 40% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और हम बताएंगे भी आपको कि कितने क्वेश्चन लूसेंट से हैं और कितने दृष्टि से और कितने क्रॉन से है और कौन सा सब्जेक्ट में सब जगह मिला जा रहा है, तो हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जब बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि निम्न संतों का कालक्रम सजाए। यानी 3-4 ऑप्शन थे, चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव के बारे में ये पूरा बताना था। तो इसको अपने मतलब कौन से कब कब जन्मे हैं उनके बारे में बताया हुआ था। तो ये सारा जो है देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, पेज नंबर 36 से 37 के बीच में ये सारा क्वेश्चन दिखा, लूसेंट में दिखा हुआ है और ये हमारा साथ में क्रॉन में भी है। तो आपको हम लूसेंट से दिखा देते हैं और क्रॉन से भी दिखा देते हैं, दोनों से। हम आ गए पेज नंबर 36 पे और पेज नंबर 37 पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामानुजाचार्य के बारे में दिया हुआ है, जिसने हमारा है चैतन्य स्वामी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आगे आगे जो हमारा किसके बारे में बात किया गया, हमारा तुलसीदास के बारे में बात किया गया, चौथा हमारा हो गया। और पश्चिमा जो हमारा है वो हमारा नामदेव के बारे में है। नामदेव के बारे में जो है यहाँ पर उसका काल नहीं दिया गया है, लेकिन और लास्ट में जो ऑप्शन है आपका वहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी नामदेव के बारे में दिया हुआ है 1200, पेज नंबर 44 में आपको दिखा देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 44 और यहाँ पे नामदेव के बारे में दिया हुआ है, यानी 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। यानी पूरा आपको जो है यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाएगा। सेम अगर यहीं पे जाएंगे हम क्रॉन में जाएंगे तो आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन जो आने वाला है ये आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको देखने को मिलेगा दृष्टि में, लेकिन इसका सोर्स आपको मैं बता देता हूँ, ये क्रॉन में है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? आप अगर लूसेंट में खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास दृष्टि की बुक होगी तो वहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है ये भी आपको दृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही लूसेंट में देखने को मिलेगा। तो अभी आपको हम दिखाते हैं इसका सोर्स। देखिए यही सोर्स के लिए आपको जो है ना आज हम नया क्रॉन लेके आए हैं कि देखते हैं क्रॉन में ऐसा क्या बुक है। क्रॉन कभी सुनते हैं बहुत नाम, तो आज क्रॉन में भी आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ पर। देखिए नो लूसेंट, नो दृष्टि, नो दृष्टि। तो आज हम दिखाएंगे आपको किसमें। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन था, यही एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर जो लूसेंट मैंने दिया हुआ उसको कहाँ से निकालना है। तो अब देखिए आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे दिखाएंगे आपको हम पेज नंबर 50 और पेज नंबर 42 दिखाएंगे मुगल मेवाड़ और अलीनगर की संधि कहाँ पर है। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 50 और जब यहाँ नीचे हम आएंगे सिराज उदौला के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कलकत्ता अधिकार 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज और नवाबों के बीच क्या हुआ था, अलीनगर की संधि हुई थी। क्लियर दिख रहा है आपको? लूसेंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिए, आपका ये भी हम सोर्स बता दिए कहाँ से कहाँ मिलने वाला है। यानी अलीनगर की संधि क्रॉन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, या मुगल मेवाड़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मुगल मेवाड़। ये तो हमारा हो गया अलीनगर संधि। नेक्स्ट मुगल मेवाड़ लूसेंट में नहीं मिलेगा, दृष्टि में नहीं मिलेगा। पेज नंबर 42 में जाएंगे, पेज नंबर 42। जब हम पेज नंबर 42 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 42। देखिए अब पेज नंबर 42 हम बात करेंगे। जहांगीर ने क्या कहा, जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि का, जिसमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगल का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया।
यानी मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ जो हुआ था जहांगीर और किसके बीच में, राणा रतन सिंह के बीच में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में यही था कि मेवाड़ की संधि किस किस के बीच में हुआ था। ऑप्शन था जहांगीर और राणा अमर सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये वाला मिल गया। देखिए ये आपका सोर्स तो क्लियर हो गया कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट दृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका भी सोर्स आपको हमने बता दिया। इसलिए हम कहते हैं कि एक बुक से आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आप ये बुक साथ में पढ़िएगा तो आपको भी फायदा होगा। देखिए बुक अगर लूसेंट पहले पढ़ लेते हैं, लूसेंट अगर पहले पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा दूसरा बुक, क्योंकि आपको बहुत सारा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंगल पांडे किस पैदल सेना के नेटिव इन्फेंट्री थे, मतलब किस एनआई के थे। तो ये हमारा 34वें एनआई के थे। ये पेज नंबर 53 और पेज नंबर 57 दोनों में है। आपको हम वो भी दिखा देते हैं पेज नंबर 53 और पेज नंबर 57 में कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। जब हम पेज नंबर 53 में बात करते हैं किसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 57 की बात हम करेंगे सबसे पहले। किसकी बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 53 की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है 29 मार्च 1857 को बैरक के छावनी यानी 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉब और जनरल ह्यूलन की हत्या कर दी थी। तो ये हमारा कहाँ का सोर्स है, ये हमारा क्रॉन का सोर्स है। अब सेम ही जब हम पहुँचेंगे लूसेंट में, तो लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ये पेज नंबर 57 में। पेज नंबर 57 में देखिए 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कौन था ये हमारा, इसका नाम था क्या, मंगल पांडे का संबंध किससे है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से है। ये भी समझ में आ गया। तो आपको यही चीज़ आपको हम दिखाए थे मेंस वाला में भी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राचीन मगध राज्य की राजधानी का, अभी हम जस्ट बताया था पेज नंबर 13 में। अब पेज नंबर 13 दोनों में चले जाइए आप, दोनों को पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 में आया था। और पेज नंबर 48 जब पढ़ेंगे क्राउन का, और पेज नंबर 46 जब पढ़ेंगे, यानी लूसेंट में भी है, दोनों में है। प्रयाग प्रशस्ति भी दोनों में है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि एक अल हिलाल नामक अखबार जो है ना, वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा चलाया गया था। ये लूसेंट में है, लेकिन ये वाला जो क्रॉन है ना, इसमें क्रॉन में नहीं है। सबसे अचंभे वाली बात है, मतलब ये सरप्राइज है कि इतनी छोटी सी क्वेश्चन जो है ये इसको नहीं दे पाया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लूसेंट में है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहाँ बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ये भी यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा है क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा जो है किसने सर्वप्रथम 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो विनोबा भावे थे। ये दोनों पेज में है। तो हम जब एनालिसिस करते हैं हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में जो आया था क्वेश्चन टोटल 13 क्वेश्चन टोटल आए थे हिस्ट्री से, तो उसमें से सबसे ज़्यादा 13 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 13 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए भाई बुक लूसेंट और क्राउन से, जब हम गिनना स्टार्ट किए हैं तब मेरे को समझ में आया। यहाँ पे आप देख लीजिए 9/13 यानी 13 क्वेश्चन में जो है 9 क्वेश्चन किससे आया है, 9 क्वेश्चन लूसेंट से आया। आपको दिख रहा है वहाँ पर लूसेंट लिखा हुआ है। और 10/13 यहाँ 10/13 क्रॉन से है। 10 क्वेश्चन 13 में 10 क्वेश्चन क्रॉन से क्लियर मिल रहा है। ठीक है, और 9 क्वेश्चन मिल रहा है लूसेंट से। और जब दृष्टि की हम बात करते हैं तो दृष्टि से 8 क्वेश्चन मिल रहा है हिस्ट्री से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ना, ये आर्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका है, ये आर्ट्स का क्वेश्चन है। और रूस की संधि विश्व इतिहास का है। तो ये दोनों नहीं है, तो इसको समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए कि ये हिस्ट्री का नहीं है, लघु आर्ट्स का है, तो आर्ट्स सेम इसी में आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी यानी पॉलिटी के पहले बात कर लेते हैं हम। तो पॉलिटी में जब हम ऐसे देखते हैं तो लूसेंट में पॉलिटी का क्वेश्चन टोटल कितना आया है, टोटल 12 क्वेश्चन लूसेंट में पूछा था, प्री में पूछा था। और लूसेंट से कितना मिला आपको यहाँ पर देखने को, तो 8 क्वेश्चन मिला देखने को। और क्रॉन से देखते हैं जाके तो हमको 11 क्वेश्चन मिलता है, 11 क्वेश्चन मिलता है क्रॉन से। सबसे बड़ी बात है 11 क्वेश्चन, और दृष्टि से 8 क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे। यानी क्रॉन पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। और आपको ज्योग्राफी का भी दिखाएंगे, ज्योग्राफी का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ज्योग्राफी भी दिखाएंगे कि ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पॉलिटी क्वेश्चन जो हमारा है 11 क्वेश्चन क्रॉन से आया था, और 8 क्वेश्चन को मिल रहा है, 12 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मिल रहा है किससे, ये हमारा मिल रहा है लूसेंट से मिल रहा है। ठीक है, और सेम उसी तरह से जब हम बात करेंगे आगे, देखिए आगे जब हम बात करेंगे किसका, ज्योग्राफी का बात करेंगे, तो ज्योग्राफी में टोटल 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी टोटल 16 क्वेश्चन पूछा था। 16 क्वेश्चन में आपका जो है
10 क्वेश्चन लूसेंट से ही देखने को मिल रहा है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। जबकि हम जा रहे हैं क्रॉन में तो हमको 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब जो क्वेश्चन नहीं मिला है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन क्वेश्चन यहाँ पे इसको मिला हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, जिसमें से सबसे पहले तो बिहार राज्य के बारे में नहीं था। लूसेंट में अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्रॉन में ये देखने को मिल जाता है कि क्रॉन में दिया हुआ है। ये जब जनगणना वाला दिया हुआ है ना, आपको भी दिखा देते, रुकिए। जनगणना क्रॉन का दिखा देते, बिहार का क्षेत्रफल दिखा देते, कितना पेज नंबर, कितना पेज नंबर जो जाएंगे हम तो पेज नंबर 127 में दिया होगा। देखिए पेज नंबर हम लोग आ गए हैं 127 पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा क्षेत्रफल किसका? बिहार का। और यहाँ पे बिहार 2011 का आंकड़ा जो दिया हुआ है, यानी जनगणना जो 2011 में हुआ था, सब स्टेट का लगभग दिया हुआ है। देखिए बिहार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको झारखंड दिख रहा होगा, यानी लगभग सबका दिया होता है। यहाँ पर किसका? बिहार का। यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल इसका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जब हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ है? तो ये जामनगर में है। लेकिन अब हम दृष्टि उठा लीजिए, इस बुक क्रॉन को उठा लीजिए, आप उठा लीजिए हमारा घटना चक्र, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा लूसेंट किंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर जब 165 में जाएंगे लूसेंट में, तो आपको हम दिखा देते हैं पेज नंबर 165। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 165 आपको दिख रहा है, और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो गुजरात के जामनगर में स्थित है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा विशिष्ट लूसेंट में ही मिलेगा। ऐसे ही जब हम आगे करते जाते हैं तो हमें क्या दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पर। एक तो पहला ये हो गया, भारत में पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता कहाँ पर है, और दूसरा जो हमारा बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो ये दो क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन कहाँ से मिला मेरे को? ये आपको देखने को मिल गया हमारा क्रॉन से। लेकिन सारा क्वेश्चन जो है लूसेंट में दिया हुआ है, यानी टोटल क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, 2 कम था, बाकी 12 क्रॉन में दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जब हम पॉलिटी की हम बात करेंगे, पॉलिटी की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉलिटी में बात करते हैं, संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा लूसेंट में। लेकिन आपको जब क्रॉन का पेज नंबर 141 जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर देखने को मिल जाएगा। ये है क्रॉन का पेज नंबर 141। जब यहाँ पर हम आएंगे, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तथा महान्यायवादी शामिल हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है लूसेंट में नहीं है, ना ही ये दृष्टि में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको हम सोर्स बता दिए कि एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा। और जब आगे अगर पढ़िएगा, अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो आपको देखने को कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए किधर मिलेगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया है। जब आप घटना चक्र में जाइएगा तो नहीं मिलेगा आपको, लूसेंट में जाइएगा तो थोड़ा बहुत इसका चर्चा किया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे ख़त्म हुआ है। पेज नंबर 104 में जाइएगा किसके? दृष्टि के, तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सिम अगर पेज नंबर 134 में जाइएगा, आप इसमें जाइएगा क्रॉन में, तो आपको वहाँ भी क्लियर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा पेज नंबर 134। देखिए पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य अनुच्छेद 238 संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निरसित कर दिया गया। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आपको हम दृष्टि में दिखाया तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेम यहाँ पे दृष्टि में दिख रहा है कि भाग नंबर 7 जो है ना, पहली अनुसूची भाग खा के राज्य संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 की और अनुसूचित द्वारा निश्चित किया गया। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन आप जब लूसेंट में जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लूसेंट में ऐसा क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो लूसेंट में नहीं देखने, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, यानी अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य का नियुक्ति कौन करता है। ये हमने क्रॉन देख लिया, नहीं मिला,
दृष्टि देख लिया नहीं मिला, लूसेंट देख लिया नहीं मिला, यानी टोटल जो है देखा जाए 12 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से, और 11 क्वेश्चन आया, 12 में 11 क्वेश्चन क्राउन से, और 12 में 8 क्वेश्चन जो है दृष्टि से आया हुआ है। इससे हमको ये समझ में आता है कि खाली लूसेंट पढ़ने से तो काम होने वाला नहीं है, गारंटी नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जब हमने सबको काम स्टार्ट किया, देखिए आप ऐसा नहीं कि अभी हम क्राउन के बारे में बता रहे हैं तो आप क्राउन को उठा के लेके चले आए, ठीक है। पहले सुन लीजिए पूरा बात। जब हम ये बात करें, देखिए किसा किसा कर लिया आप, पहले हिस्ट्री का कर लिया, ख़त्म काम हो गया। और उसके बाद हम कर रहे हैं पॉलिटी की बात, करें पॉलिटी का भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद जियोग्राफी का बात ख़त्म कर दिया। उसके बाद बात आता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में देख के तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमी जो है ना पता नहीं क्या चीज़ है। इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन बता देता हूँ कि 1, 2 और 3, 4 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 क्वेश्चन पूछे गए टोटल इकोनॉमिक्स के, जिसमें से लूसेंट से 4 क्वेश्चन आए हैं। और 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन देखने को कहाँ से मिलेगा आपको? सेम 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये क्राउन से देखने को मिलेगा। सबसे दिक्कत वाला बात है, हमने सारे क्वेश्चन को पूरा इसका सोर्स देख लिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन ये पॉलिटी से, ये इकोनॉमिक्स से किधर से आया है। बहुत कोशिश किया है देखने का, लेकिन ये हमें समझ में तो नहीं आया भाई। यानी 4 क्वेश्चन ही मिल सके हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हम आगे बात करेंगे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, साइंस की, यानी साइंस की पूरी बात करेंगे, तो भाई साइंस में जानते हैं, फिजिक्स में देख लीजिए यहाँ पर, फिजिक्स में 1 और 2 यानी 2 क्वेश्चन ही लूसेंट से मिले हैं, और 2 क्वेश्चन ही हमें क्या मिले? क्राउन से देखने को मिले हैं। और दृष्टि 2 क्वेश्चन जो देखने को कहाँ से मिले हमको? ये दृष्टि बुक से भी देखने को मिले। सेम सेम हाल केमिस्ट्री का है। जब हमने केमिस्ट्री को देखा तो केमिस्ट्री में टोटल 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में केवल 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिला हुआ है। 1 क्वेश्चन क्राउन उठा लीजिए, दृष्टि उठा लीजिए, या लूसेंट उठा लीजिए, समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। टोटल फिजिक्स में 7 क्वेश्चन खोजे होते हैं। 7 क्वेश्चन में सोच लीजिए 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब हम बात करेंगे वही बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोलॉजी में हमने जब देखा तो बायोलॉजी में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 7 में 5 क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिल जा रहा है लूसेंट से, दृष्टि बुक से और क्राउन से देखने को मिल रहा है। टोटल जो है हमारा क्राउन से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि क्राउन इतनी भी अच्छी बुक नहीं है। बस किसके लिए है? अगर आपको वाकई में देखना है तो आप जो है हिस्ट्री देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए, ठीक है। क्राउन की जो है क्या क्या देखना है आपको? इतिहास देख लीजिए और भूगोल देख लीजिए, और साथ में जब किसका देखना है आपको, और देखना है तो आप एक बार देख लीजिए अपना जाके पॉलिटी देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए और इतिहास पढ़ लीजिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी हमारा जो लूसेंट किंग था, किंग है और किंग रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आ गए। जब हमने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो देखिए हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन पॉलिटी से था, ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन साइंस से। टोटल 19 क्वेश्चन जो था वो साइंस से था, और इकोनॉमिक्स से टोटल 12 क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स से 7 क्वेश्चन था, करंट से हमारा 9 क्वेश्चन था, और मैथ से टोटल 6 क्वेश्चन था, बिहार से टोटल 2 क्वेश्चन था, और हिंदी से 2 क्वेश्चन, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन, ठीक है। हमने इतने पूरा सेक्शन किया, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत हमें इस चीज़ का हो रहा है कि हमने इतने सोर्स लगाने के बाद साइंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जानते हैं सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि हमने आपको दिखाया पहले कि हमने लूसेंट देखा, हमने दृष्टि क्विक बुक देखा, यहाँ से भी मेरे को साइंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हमने सारा साइंस का निकाल दिया। ये देखिए आप, घटना चक्र दिखा दिया, घटना चक्र भी देखने को नहीं मिला। ये क्राउन देख लिए, क्राउन से भी देखने को नहीं मिला। हर जगह से हमने साइंस का देखने का कोशिश किया, लेकिन साइंस का क्वेश्चन पकड़ाया नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि मैंने मार्केट से और जाकर बुक खरीदता हूँ, उसके बाद पता करता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग ये बैठे हुए हैं कि हमारा लूसेंट से खाली हो जाएगा, तो ये आप भूल जाइए, एक गलती कर रहे हैं। आप लोग से नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा लूसेंट के भरोसे। तो आपको सब साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जब जानते हैं, और दूसरी बात आपको बताते हैं, अगर दूसरी बात ये है कि अगर जब देखिएगा टोटल क्वेश्चन की बात हम करेंगे, तो लूसेंट से क्वेश्चन जो टोटल था, लूसेंट से टोटल आपको देखने को मिला 38 क्वेश्चन, और हमारा सेम क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन देखने को कहाँ से मिला है? 31 क्वेश्चन हमें
क्रॉन से देखने को मिला है और दृष्टि से क्वेश्चन टोटल मेरे को देखने को मिला है, वो टोटल 28 क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी लूसेंट अभी भी किंग है और किंग रहेगा ही। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि लूसेंट से टोटल 38 ने चलिए 40 क्वेश्चन टोटल मिला है। आपको एक चीज़ और नहीं बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और, स्टेटिक्स में 2 क्वेश्चन मिला था। देखिए यहाँ से प्लेइंग इट माई वेव जो है, ये हमारा सचिन तेंदुलकर का बुक है, ये भी पीछे से आपको देखने को मिलेगा। टोटल 40 क्वेश्चन जो है लूसेंट से मिले हैं, 31 क्वेश्चन जो मिला है क्रॉन से, और 31 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन जो मिला है वो दृष्टि से मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि एक बुक से आपको देखने को सब कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको दूसरा बुक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो लोग और भी किसी तरह कोई पूछना चाहते हैं हमसे तो वो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हम बस इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको इस कोचिंग के भरपूर ज़माने में, यानी भागे हुए चकाचौंध में आपको एक सही रास्ता देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।